हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज की इस लेसन में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को। ये है 2017 यहाँ पर लिखा गया है। मींस ये सेशन 2017 है, एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था एसएससी के द्वारा 2018 में। तो ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस हैं एमबी पब्लिकेशन से। ये है सेट नंबर 52 एमबी पब्लिकेशन। आई होप आप सभी जानते होंगे इस बुक को। इसमें सारे एक जगह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं इंग्लिश सेक्शन के। एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल पीटी, एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीपीयू पीटी, एसएससी सीपीयू मेंस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, एमटीएस, इन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस खास तौर पे इंग्लिश के सेक्शन जो है इस बुक में दिए रहते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन के बुक से ऑलरेडी 2016 के क्वेश्चंस कर लिया है, 2019 के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है, और अभी हम लोग कर रहे हैं 2018 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। और मिड फरवरी 15 फरवरी से आगे 1 या 2 दिन आगे पीछे जो है आपको 2020 में जो एसएससी के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीजीएल मेंस, सीपीयू पीटी, सीपीयू मेंस, स्टेनोग्राफर, जो भी एग्जाम्स कंडक्ट किए गए हैं, इवन फेज 8 का भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो उन सारे का लेसन जो है सॉल्यूशन आपको डीवाई करके मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपका सीजीएल पीटी और सीएचएसएल पीटी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, सीएचएसएल अप्रैल में और सीजीएल पीटी मई में। तो इसके लिए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख लेंगे, मींस की 2020 के क्वेश्चंस को भी। ठीक है, तो लेसन्स जो भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, कंप्लीट देखिए। अगर कहीं पर कोई इश्यू हो या कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग सेट नंबर 52 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 के लिए डायरेक्शन है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसके 4 पार्ट्स किए गए हैं। तो जो पार्ट में एरर आपको लगता है आप उस पार्ट को अपने आंसर के रूप में चूज करिए। सॉरी, अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप जाइए नो एरर वाले ऑप्शन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। ही टर्न्ड एंड वॉक। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है एक नजर में ही, अगर आपका बेसिक अगर आप क्लियर है, जैसे कि अगर आप प्रीवियस लेसन्स को अच्छे से देखते आ रहे हैं तो आप क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़ेंगे और आपको पढ़ते समय ही आपको अंदर से मतलब वो आवाज आ जाएगा कि ये पार्ट में एरर है। बस आपको वो समझना होता है कि उस पार्ट में क्या एरर है। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, बहुत सारे सेट्स का सॉल्यूशन यहाँ पर कर लिया है। आई होप आप सभी ने जो है प्रीवियस लेसन्स को देखा। अगर आप नहीं देखे हैं तो द एमपीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको सारे जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बने हुए हैं, एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, 19, 18। ठीक, और अभी जो है आईबी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, एडमिट कार्ड भी इशू, मतलब एडमिट कार्ड जो है इशू होने वाला है अभी, एग्जाम डेट वगैरह जो है और सिटी जो है बता दिया गया आप। तो जो लोग फॉर्म भरे हैं वो जरूर अपना चेक कर लें, कमेंट बॉक्स में बताएं किनका कब एग्जाम है। आईबी के लिए आपको अलग से मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, करेंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, आईपी प्रोवाइड किया जा रहा है, ओडब्ल्यूएस। ठीक है, ये सारे पीडीएफ फॉर्म में दिए जा रहे हैं, करेंट, आईपी, ओडब्ल्यूएस। और जो मॉक टेस्ट है वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल द एमपीएस एकेडमी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो है यूट्यूब पर भी सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे चारों सेंटेंस, मतलब जो चारों पार्ट्स हैं आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही आप अपने आंसर की तरफ जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है आपका ही टर्न्ड एंड वॉक्ड। यहां पर देखिए ही टर्न्ड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट आपका वर्ब है, सेकंड फॉर्म यहाँ पे। ठीक, एंड वॉक्ड फिर से आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि जो पार्ट है वो आपका पास्ट में बात हो रहा है। वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में बात होता है। अवे हिज हेड नियरली अ फुट अप द अदर्स। ठीक है, ही टर्न्ड एंड वॉक अवे, वह पीछे मुड़ा, और वॉक अवे, वॉक अवे मतलब कि वह वहां से चला गया। ठीक है, वो वहां से चला गया। हिज हेड नियरली अ फुट अप द अदर्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो पार्ट सी में यूज हुआ है फुट अप द अदर्स, ये एक एप्रोप्रिएट पार्ट नहीं है। जब भी हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं एवब। ठीक है, फुट एवब द अदर्स। ठीक है, तो यहां पर जो एरर है वो है आपका पार्ट सी में, आपको अप के जगह जो है क्या यूज करना है, एवब का यूज करना है। ऑप्शन सी में आपका एरर है। अगर आप फुट एवब द अदर्स, अगर आप इसका इडियम का अर्थ जानना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा मच बेटर देन ऑल द अदर्स। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए ईडियम के रूप में तो वहां पे जैसे ईडियम, जो करेक्ट ईडियम है वो है आपका फुट एवब द अदर्स। ठीक, यहां पे अप की जगह हम लोग अबव का यूज करेंगे। इसका अर्थ होता है मच बेटर देन ऑल द अदर्स, मच बेटर देन
ऑल द अदर्स, यानी कि सभी में सबसे बढ़िया। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, ही पार्क द कार, यहाँ पर देखिए ही पार्क्ड यानी कि सेंटेंस सब्जेक्ट आपका उसका पार्क्ड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही पार्क द कार फ्रंट ऑफ द हाउस एंड हेडेड डाउन द स्ट्रीट, और स्ट्रीट में आगे वो बढ़ गया। यहाँ पर देखिए हेडेड डाउन यानी कि ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो इस तरह से ये ग्रामेटिकली एरर तो नहीं है, मतलब कि अपने टेंस के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर जो एरर है वो है आपका पार्ट बी में। हम लोग जो है डायरेक्ट फ्रंट ऑफ की जगह जो है इन फ्रंट ऑफ का यूज यहां पर करेंगे। ठीक है, चूंकि यहां पर पार्ट बी में देख रहे हैं कार फ्रंट ऑफ द हाउस, जबकि जो सही पार्ट होता है वो होता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब कि के नजदीक में। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लोज टू, या फिर क्लोज टू की जगह आप नियर लिखे, या तो आप क्लोज टू लिखिए या तो नियर लिखिए। ठीक है, कल हम लोगों ने अच्छे से इसका समझा था। तो यहां पर जो है इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है नजदीक में, यानी कि क्लोज टू या फिर नियर। तो इन फ्रंट एक सही यूज है यहां पर। तो यहां पर फ्रंट ऑफ के पहले जो है इन का यूज करना होगा, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, यानी कि घर के एकदम समीप में उसने कार को पार किया और गली में आगे बढ़ गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी में आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 to 4 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। After the meeting, the school counselor will fill in the blank me on some of my career options. अब करियर ऑप्शंस के बारे में कोई बात कर रहा है, इट मींस कि आपको वो सलाह देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट आप जाइए ऑप्शन ए यानी कि एडवाइस के साथ। ठीक है, एडवाइस यानी कि सलाह देना। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो स्पीक यानी कि बोलना, से यानी कि कहना, लिसन यानी कि सुनना। तो आपको कोई करियर के बारे में बात हो रहा है, इट मींस कि आपको कोई सलाह ही देगा। आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन 4, बॉयज एंड गर्ल्स फिल इन द ब्लैंक एंजॉय प्लेइंग विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ऑप्शंस देखते हैं। डिसलाइक यानी कि नफरत करना, लाइक यानी कि पसंद करना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ध्यान रखिएगा। इवन यानी कि यहां तक कि, या फिर सम भी होता है। जैसे हम लोग मैथ में अगर ये वर्ड यूज करेंगे, इवन मतलब सम और ऑड मतलब विषम। अलाइक, अलाइक मतलब क्या होता है? अलाइक मतलब होता है समान रूप से, समान रूप से, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स में खेलना पसंद करते हैं समान रूप से, यानी कि बॉयज भी पसंद करते हैं और गर्ल्स भी पसंद करती हैं, यानी कि समान रूप से दोनों, मतलब कि लड़के और लड़कियां जो है प्लेइंग जो है खेलना पसंद करते हैं। कहां पर? तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में। ठीक है, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अलाइक यानी कि समान रूप से। क्वेश्चन 5 to 6 यहाँ पे आपको सिमिलर यानी कि सिनोनिम बताना है। फीजर का इसका मतलब क्या होता है? फीजर इसका मतलब होता है दरार। क्या होता है? दरार। ऑप्शन देखते हैं। एग्लूटिनेट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चिपका होना। ठीक है, चिपका होना। ब्लेंड यानी कि मिश्रण। क्लीवेज यानी कि दरार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, इंटवाइन इसका मतलब क्या होता है? एंटवाइन इसका मतलब होता है मोड़ना। क्या होता है? जैसे आपकी कलाई मोड़ दिया कोई। ठीक, तो ये आपका हो गया कलाई मोड़ना। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, मॉर्बिड। मॉर्बिड मतलब होता है विकृत, अस्वस्थ, रोगी। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। घाटली इसका मतलब होता है विकृत, भयंकर रूप से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो एनिमेटेड यानी कि सजीव, बुआयंट यानी कि प्रसन्नचित, या फिर मतलब जैसे हम लोग एक गाना सुने हैं बहती हवा सा था वो, यानी कि प्रसन्नचित में वो अपना हमेशा चलते रहता था। तो यहाँ पर ये जो बुआयंट हुआ ये आपका हो गया प्रसन्नचित, बहती हवा सा था वो, थ्री इडियट का गाना। ठीक, जॉन्टी। जॉन्टी मतलब क्या होता है? जॉन्टी मतलब होता है अल्हड़, यानी कि जो अपने मन का करता है, किसी का नहीं सुनता। ठीक है, बदतमीजी, अल्हड़ मतलब अल्हड़पन है उसमें, किसी का नहीं सुनता है, आज्ञाकारी नहीं है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 8 पे। यहाँ पे आपको अपोजिट यानी कि विपरीत बताना है। अवेयंस का, अवेयंस मतलब होता है निष्क्रियता, सुथलता, शिथिलता। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। डोरमेंसी यानी कि शिथिलता, यहां पर तो ये आपका सिनोनिम है इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। क्विसेंस, क्विसेंस मतलब होता है निष्क्रियता, ये भी सिनोनिम है, एलिमिनेट हो जाएगा। लेटेंसी या विलंब यानी कि देर करना। कॉन्टिन्यूअस यानी कि यहाँ पे जो है आपका लगातार काम होते जाना, यानी कि जारी रहना। तो एक है शिथिल है, कोई काम नहीं हो रहा, और एक जो है कंटिन्यू है वो काम, यानी कि जारी है वो काम। तो यहाँ पे आपका एंटोनिम ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कैलो इसका मतलब होता है अनुभवहीन यानी कि इनएक्सपीरियंस। तो ये तो सिनोनिम हो गया इसलिए एलिमिनेट। जेज्यून इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रसहीन, पतला। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है कि सोचा समझा, विवेक, समझदार। ठीक है, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। एक है अनुभवहीन और एक जो है अपने सूझबूझ के साथ काम करता है। और जुवेनाइल यानी कि लड़कपन। ठीक है, मतलब जो बच्चापन जिसमें होता है, किशोर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 to 10 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। गेट ऑन द नर्व्स इसका मतलब क्या होता है? गेट ऑन द नर्व मतलब टू मेक समवन फील अनॉयड और नर्वस, यानी कि आप जो है किसी को परेशान कर देते हैं, उसे गुस्सा दिला देते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। टू बी एन इरिटेंट यानी कि आप जो किसी को
गुस्सा दिलाते हैं, बदमाशी करते हैं उसके साथ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो टू लूज कॉन्फिडेंस यानी कि अपना विश्वास खो दिया आपने, टू बिकम वेरी सेंसिटिव यानी कि आप बहुत संवेदनशील हो गए हैं, संवेदनशील यानी कि आप आसानी से रोने धोने लगते हैं, टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली यानी कि आप जो है इमोशनली बहुत मजबूत हो गए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, कीप अंडर वंस हेट इसका मतलब क्या होता है? टू कीप समथिंग सीक्रेट यानी कि आपने जो है कोई सीक्रेट बनाकर रखा हुआ है। ऑप्शन देखेंगे, कीप ऑल योर वेल्थ इन योर होम अपने धन को अपने घर में रखना, टू कीप समथिंग अ सीक्रेट यानी कुछ गुप्त बातें रखना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। स्टील एंड हाइड समथिंग यानी कि आपने चुरा कर किसी चीज को छिपा दिया, हाइड यानी कि छिपाना, स्टील चुराना। ऑप्शन एलिमिनेट। टेक केयर ऑफ समबडी इल्स वैल्यूएबल गिवन टू बाय द सेफ कीपिंग यानी कि आपको जो है अपने कोई वैल्यूएबल चीज यानी कि जो कीमती चीज है आपको संभाल कर रखने के लिए दिया। ऑप्शन ए भी एलिमिनेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11 to 12 यहाँ पे आपको ब्रैकेट वाले पार्ट में जो है अगर लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें, अगर आपको लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आप नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। क्वेश्चन 11, सी हैड टू 4 प्रीवियस सोलो शोज। यहां पर देखिए प्रीवियस वर्ड का यूज कब करते हैं हम लोग? पिछले चीज को दर्शाने के लिए, ठीक, यानी कि ये चीज जो है पास्ट में बात हो गया। सी हैड टू 4 प्रीवियस सोलो शोज यानी कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि उसके पास जो है प्रीवियस सोलो शोज थे 4। कितने थे? 4। तो प्रीवियस यानी कि पिछला, तो एक पार्ट हो गया कि आप पास्ट में दर्शाया जा रहा है, और एक बात हो गया कि आप करंट में उस चीज को बात कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज जो है आप करंट में बात कर रहे हैं कि उसके पास, आप किसी से बात कर रहे हैं कि उसके पास जो है 4 सोलो सोर्स थे, यानी कि एक तो बात आप करंट में कर रहे हैं और उसे बता रहे हैं कि पास्ट में क्या था। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना होगा। तो यहां पर कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम जाएंगे तो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन है। एक देखिए, एक पार्ट आपका हैज यानी कि प्रेजेंट में यूज हो रहा है और एक पार्ट आपका यहाँ पर पास्ट बात हो रहा है। हैड आपका पास्ट में यूज होता है, हैज आपका प्रेजेंट में यूज होता है। तो अभी हम लोगों ने समझा यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम जाएंगे ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन 12, दैट मस्ट बीइंग रियली डिफिकल्ट फॉर यू। तो कल हम लोग ने सीखा जहाँ पे मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए वहां पे हैव प्लस बीन का यूज करें। अगर सिंपली अगर हो तो एक्सुलरी या मॉडल वर्ब के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करें। ठीक है, तो यहां पर देखिए कोई भी फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन बी यानी कि हैव बीन के साथ। ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट आंसर है। आपको दोनों कोई साथ में ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। ठीक है, या तो आपको हैव बीन दिखेगा या फिर आपका ये पार्ट ना होकर वर्ब का सिंपल फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखेगा। तो दोनों में कोई एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 to 14, यहाँ पे आपको जो है OWS का अर्थ बताना है। डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज। डेलिबरेटली मतलब क्या होता है? जानबूझकर। ये ध्यान रखिएगा, एसएससी में पूछा गया है बहुत बार इस सिनोनिम एंटोनिम में। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। डिवोशन यानी कि श्रद्धा भक्ति भाव, फेडेलिटी यानी कि निष्ठावान, सबोटेज यानी कि तोड़फोड़ करना नुकसान पहुंचाना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आरडीओ इसका मतलब क्या होता है? ललक होना किसी चीज का। जैसे कि आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके अंदर ललक है कि हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट बनकर जाना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है। ठीक है, तो ये आपका ललक है एसएससी के कि हम ये इतना मार्क्स लाएंगे, पास करेंगे और फिर ये पोस्ट को लेंगे। तो ये आपके अंदर ललक है। तो आरडीओ मतलब होता है ललक। चलिए आते हैं क्वेश्चन 14 पे। द एरिया नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस यानी कि एक जगह के आसपास जो चीज है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। हॉरिजॉन यानी कि क्षितिज, विसिनिटी यानी कि आसपास की जगह। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। डिस्टेंट यानी कि दूरवर्ती, दूर होना, रिमूव यानी कि हटा देना। क्वेश्चन ऑफ 15 to 16, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को अपने आंसर के रूप में चूज करना है। यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है इलिसिटली, ILLICITLY, इलिसिटली यानी कि अवैध रूप से। क्या होता है? अवैध रूप से। एक वर्ड होता है इलिसिट, ELICIT। तो ये दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? इसका अगर आपको अर्थ है याद है, हम लोग ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, अगर आपको इसका अर्थ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका क्या अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी लिखा गया है ब्रूटालिटी, ठीक, BRUTALITY। ब्रूटैलिटी इसका मतलब होता है निर्दयता। क्या होता है? निर्दयी यानी कि जिसके पास हृदय ही नहीं है, मतलब कि मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर सकता है, निर्दयी होकर काम करता है, रूडनेस। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 20, यहाँ पे सेंटेंस अरेंज करना है आपको सही ऑर्डर में। तो इसके लिए आपको एक सेंटेंस ऑलरेडी दिया गया है कि आपको इसी से शुरू करना है, यानी कि आपको शुरुआत, यानी कि जो सबसे हमारा टफेस्ट काम होता है कि आखिर हम अपना सब्जेक्ट चूज करें। चारों सेंटेंसेस में आपको ऑलरेडी दिया गया है, अब इसको बस जो है आपको कनेक्ट करना है। तो सेंटेंस जो है, देन देयर केम फेंट रेज ऑफ प्रीमरोज। प्रीमरोज मतलब क्या होता है? हल्के पीले रंग का। अब यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो हल्के पीले रंग अगर आप देखेंगे सुबह सुबह में तो वो रोशनी आती है। तो अगर आप इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस को यूज करेंगे तो वर्ड यूज यहाँ पे डाउन। डाउन मतलब होता है सुबह का समय, सुबह का समय। ठीक, तो यहाँ पर आप इस चीज को देखिएगा
कि प्रिमोर्स यानी कि हल्के रंग का जो आता है, अब यहाँ पर जो ये हल्के रंग का है वो क्या है, एक लाइट है, ठीक है, वो जो है एक लाइट है और वो जो है सुबह में आती है, तो आपको एक्स पहले लेके चलना होगा क्योंकि हल्के पीले रंग का रंग जो है वो सुबह में आती है, तो एक्स, और उसके बाद आपका क्या आएगा, तो वाई आएगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है सुबह के बारे में, और फिर जो भी आपका पार्ट है आगे, तो एक्स वाई जेड आप इस तरह से थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके लिए है, ये आपके लिए होमवर्क है एक। अगर आपको समझ में आ रहा है, प्रीवियस लेसन को अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन, आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गलत सही जो भी अगर आपको समझ में रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइए, इससे पता चलता है कि कितने लोग जो हैं एक्टिव हैं, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। इससे हमें भी एक मोटा मोटी आइडिया होगा कि मे भी शायद हम और अच्छे से ना समझा पा रहे हो आप लोगों को, तो शायद इसलिए वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है, या अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम उसका जो है एक पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं कि अगर किन्हीं को इस पैटर्न पर नहीं समझ में आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे दूसरे पैटर्न से बताने का। ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, लेकिन मेरा हमेशा यही कोशिश रहा है प्रीवियस लेसन्स में जो है एकदम डिटेल में बताएं कि आप सेंटेंस को कैसे अरेंज करें। तो अगर आप प्रीवियस लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं अच्छे से तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, लेसन को अब तक यहाँ तक देख लिया है, तो आप चाहें तो प्रीवियस लेसन्स को देख सकते हैं, हम अच्छे से एलिब्रेट करके हर लेसन्स को बताए हैं। ठीक है, ये हम जो है होमवर्क करने का जो सिलसिला है, इधर हम लगभग 10 से 12 लेसन्स में हम किए ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग जो हैं एक्टिव हैं। ठीक, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, द एमबीडीएस अकेडमी, आप वहां से ज्वाइन करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे पीडीएफ जो है हम लेसन अपलोड करने के बाद ही शेयर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। गोपाल रैन द मैराथन इन रिकॉर्ड टाइम। गोपाल यानी कि सब्जेक्ट, रैन यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये आपका पास्ट में आ गया, तो पास्ट में हम जब भी चेंज करेंगे तो वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पे आपका है वाज रैन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वाज है। इज वाले ऑप्शंस को पहले आप एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ पर देखिए एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे इज रनिंग है, ये भी एलिमिनेट। राइट आंसर आपका ऑटोमेटिकली ए हो जाएगा क्योंकि आप तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके हैं। तो अगर आप एलिमिनेशन करना जानते हैं तो आप अपने आंसर के रूप में तुरंत आंसर के पास तुरंत चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के लिए अगर आपको दिक्कत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप सर्च करिए नारेशन, तो इस नाम से एक पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं फादर सेज, यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट में है। ठीक, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है उसे भी आप प्रेजेंट में रखें। हम लोग अच्छे से हर लेसन में देख रहे हैं इस चीज को कि जो पार्ट, ये जो पहला पार्ट होता है अगर वो पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है उसे भी हम लोग पास्ट में चेंज करते हैं। अगर ये पार्ट प्रेजेंट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट को भी हम लोग प्रेजेंट में रखते हैं। ठीक, तो कल जो लेसन था वहां पे पास्ट था, आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन प्रेजेंट में है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट भी जो है हम लोग प्रेजेंट में ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो सेड एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर इज का यूज, चूंकि ये प्रेजेंट में तो है लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है फिर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके पास बच रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि अगर ये प्रेजेंट में है तो हम इसे भी पास्ट में रखेंगे, प्रेजेंट में ही रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी सीखा कि प्रेजेंट में पार्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट भी हम लोग प्रेजेंट में रखेंगे। अगर ये पास्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट भी पास्ट में रखेंगे। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि ये जो पार्ट प्रेजेंट में है लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हम लोग पार्ट चेंज किए उसे पास्ट में चेंज कर दिए, तो ऐसा तो है नहीं क्योंकि हमें प्रेजेंट में ही रखना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। तो देखिए आप इस तरह से अपने ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके राइट आंसर के पास पहुंच सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, इसके बेस पर आपको 5 क्वेश्चंस सोल्व करने हैं 21 to 25। चलिए पढ़ते हैं। एवरीवन एक्सपेक्टेड मेरी जोफर्स, यानी कि हर किसी ने ये उपेक्षा की मेरी जोफर से, टू विन फॉर हर रेट्रो रिवाइवल, यानी कि उनकी जीत के लिए टेक्निकल क्रॉस इन ला ला लैंड, यानी कि वहां पर जो क्लॉथ का कंपटीशन हो रहा था, ठीक है, ला ला लैंड में, वहां पर एक्सपेक्टेशन हर कोई कर रहा था कि मैरी जोफर्स जीतेंगी। द इवेंचुअल विनर, जो अंतिम विनर है, कॉलिन एटवुड फॉर फैंटास्टिक बीट्स एंड वेयर टू फाइंड देम सीम्ड सरप्राइज डू। ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेशन क्या था कि मैरी जोफर जीतेंगे, लेकिन यहां पर जीत कौन गया, कॉलिन एटवुड्स, और यही जो है सबसे बड़ा सरप्राइज था, यानी कि सबसे बड़ा जो है आश्चर्यजनक बात था कि ये कहां से आए और कहां से ये जीत कर चले गए। ठीक, बट एज अदर अवार्ड्स बिगैन टू स्लिप अवे फ्रॉम द वेल रिवाइवल म्यूजिकल, अ थीम कुड बी टीज्ड आउट, लेकिन जैसे जैसे दूसरे अवार्ड्स बढ़ते गए, यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला, अब दूसरा जो अवार्ड है वो भी बढ़ा, यहाँ पर सिलसिला उसका बढ़ते गया। तो यहाँ पर बात वही हो रहा है कि जैसे जैसे ये सिलसिला बढ़ते गया,
अ थीम कुड बी टीज्ड आउट। तो ये जो है धीरे धीरे और कष्ट देने वाली चीज होते चली गई। टीज मतलब होता है किसी को कष्ट देना, ठीक। तो यहाँ पर जो ये बातें हैं कष्ट देने लायक हो गई। व्हाट इज फैंटास्टिक बीस्ट इफ नॉट अ प्ली फॉर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल। यहाँ पर जो ये क्या बात है कि हर किसी को जो है इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो कॉमन पीपल हो, मैजिकल हो, मतलब कि मैजिकल बैंड से संबंधित हो, या फिर अदरवाइज कोई भी। देन अराइवल ऑफ फिल्म अबाउट द इनहेरेंट। तब जो है एक फिल्म आती है इनहेरेंट यानी कि अंतर्निहित, बेनिग्निटी यानी कि दयालु, जिसमें कृपा पूरी, मतलब जो अच्छे सोचता है लोगों को, ठीक है, मतलब कि लोगों के बारे में जो है अच्छा करना के लिए सोचता है, ठीक है। तो बेनिग मतलब हो गया दयालु, कृपा करने वाला व्यक्ति। ऑफ एलियंस वॉन फॉर वेस्ट साउंड एडिटिंग हॉस्का, सॉरी, वो जो है जीतता है किस लिए, तो वॉन फॉर द बेस्ट साउंड एडिटिंग, ठीक है। यहाँ पे एलियंस, रेड इमिग्रेंट्स। हैक्सॉ रिज, हैक्सॉ रिज विच इज इन अ वे एन एंटी गन्स मूवी। हॉक्सॉ रिज जो है एक एंटी गन मूवी है, वन इन टू कैटेगरीज, वो जो है दो कैटेगरी में अवार्ड जीता। फेंसेस अबाउट एन अफ्रीकन अमेरिकन फादर, फेंसेस एक अफ्रीकन अमेरिकन पिता हु फियर्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल यानी कि जातीय डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, जो डरते हैं जातीय भेदभाव से, टुक होम द ऑस्कर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। उन्होंने जीता ऑस्कर किसके लिए, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए, एक्ट्रेस के लिए। अर्लियर मूनलाइट फीचरिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज वॉन फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, मूनलाइट में जो एक्ट्रेस काम कर रहे थे वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए उन्होंने अवार्ड जीता। दिस टर्न आउट टू बी द वन ऑफ दोज ईयर्स द ऑस्कर वोट फॉर अंडर एस्टिमेटेड। यह उस समय की बात थी जब ऑस्कर के वोटर्स को अंडर एस्टिमेट किया जाता था। एज अ मेजोरिटी ऑफ वोटर्स आर एक्टर्स, यानी कि यहाँ पर वोटर्स जो अपना वोट करते हैं उनमें मेजोरिटी है एक्टर्स का ही। देयर वाज द टेंडेंसी टू थिंक, यानी कि प्रवृत्ति, टेंडेंसी मतलब होता है प्रवृत्ति, वहां पर एक ऐसा प्रवृत्ति था। दे हैड रिवॉल्व ला ला लैंड अ सेलिब्रेशन ऑफ क्रिएशन, द हीरोइन वांट्स टू मेक मूवीज, जो हीरोइन है उस मूवी की ला ला लैंड के जो वहां पे वो काम करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन, सॉरी, द हीरो वांट्स टू मेक जैज, और जो हीरो है वो जैज करना चाहता है। जैज जो है संगीत से संबंधित है। इट लुक लाइक द ईयर ऑफ द आर्टिस्ट ऑल ओवर अगेन, यानी कि ये ऐसा लगा कि एक आर्टिस्ट जो है वो एक दूसरे पर मतलब कि जो है यहाँ पर संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं। कॉलिन एटवुड वॉन विच अवार्ड। तो कॉलिन एटवुड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कॉलिन एटवुड, यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड यूज हुआ है ये किसने किस चीज के लिए जो है यहाँ पर उसने जो है जीता, तो यहाँ पर देखिए उसने जीता है फैंटास्टिक बीट्स, यानी कि फैंटास्टिक मतलब होता है काल्पनिक, यहाँ पर जो है कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका यहाँ पे कॉस्ट्यूम डिजाइन, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द लीड फीमेल एक्टर इन ला 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 वांट टू डू। तो यहाँ पर अभी देखा उन्होंने, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हीरोइन वांट्स टू मेक मूवीज, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज अबाउट काइंडनेस ऑफ एलियन। तो काइंडनेस ऑफ एलियन जो है वो यहाँ पर क्या बात हो रहा था, देखिए यहाँ पे एलियन वाला जो सेंटेंस है ये कहाँ गया, यहाँ पर ये है। तो ये किस मूवी के बारे में बात हो रहा है, तो ये बात हो रहा है देन अराइवल अ मूवी, ठीक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 24, व्हाई वाज इट अम्यूज्ड दैट ला 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 लैंड वुड विन अ लॉट ऑफ अवार्ड। ये क्यों ऐसा सोचा गया था कि ला ला लैंड जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जीतेंगे, क्योंकि वहां पर जो है मेजोरिटी ऑफ वोटर्स आर एक्टर्स। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है मेजोरिटी जो है वो एक्टर का ही है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 25, विच मूवी फॉर श्योर वॉन 2 अवार्ड्स। तो किस मूवी ने 2 अवार्ड जीते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे हॉक्शा जो रिज है, यहाँ पे हॉक्शा रिज वॉन इन 2 कैटेगरीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, हॉक्शा रिज, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये है हुआ आपका डिटेल में सेट नंबर 52 का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड डिटेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जाइए, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो है आईबी के लिए करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आईपी OWS सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में। आप चाहें वहां पर विजिट करिए, देखिए इंपॉर्टेंट लगे तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।